फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग इरेशनल प्रूफ करेंगे। ठीक है। और क्या होता है इरेशनल नंबर, ये चीज़ सबसे पहले हम देखेंगे। व्हाट इज अ इरेशनल नंबर। व्हाट इज द इरेशनल नंबर्स। द numbers which represented in the form of p by q, the numbers which is represented in the form of p by q and q equal to 0। ठीक है। ऐसे नंबर्स जो कि p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके और जहाँ पे q जो डिनोमिनेटर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, तो वो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है। सेकंड ये कहता है, अगर आपका नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग थर्ड एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, देन इट आल्सो बी इरेशनल नंबर। ओके। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कैसे कैसे नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, नॉन टर्मिनेटिंग 0.01001000 सो ऑन। देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है, देन इट आल्सो बी अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके। सेकेंड, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और वो किसमें है, स्क्वायर रूट में, वो क्या होंगे, m क्या है, m इज परफेक्ट, m इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी, m इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट में है और m जो है, m की वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो, जैसे √2, √3, √5, √6, ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। थर्ड, कोई भी नंबर अगर क्यूब रूट में है जहाँ पे m इज नॉट परफेक्ट क्यूब, देन इट आल्सो बी इरेशनल नंबर। ओके। एग्जाम्पल में देखो, 2, 3, 4 परफेक्ट क्यूब। ठीक है। ये भी सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई इज इरेशनल नंबर, पाई इज इरेशनल नंबर, बट 22/7 इज इरेशनल, 22/7 इज इरेशनल। ओके। ये सारा चीज आप लोग राइट कर लीजिए। ठीक है। अब हम लोग देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं कि आपको इरेशनल प्रूफ करना होता है। इरेशनल प्रूफ करना होता है, वो स्पेसिफिक्स जो नंबर है वो कौन कौन सा है जिसका स्क्वायर रूट आपके एग्जाम्स में पुटअप किए जा रहे हैं और हमेशा पुटअप किए जाते हैं। ठीक है। उसको आपको स्किप नहीं करना है, वो 100% ये कह सकते हो 100% पूछा जाएगा। कौन कौन से होते हैं, √2, √3 and √5। Prove that √2 is an irrational number. Prove that √3 is an irrational number. Prove that √5 is an irrational number। अभी मैं टाइप फर्स्ट बता रहा हूँ, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। अभी मैं एक प्रूफ कराऊंगा जिसकी हेल्प से आप सेकंड और ये थर्ड इसको आप प्रूफ करेंगे। ओके। ओके।
लेट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, प्रूफ करना है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। थोड़ा सा मैं अपने मार्कर को इंक पिला दूं। ओके, देखिए ये पॉसिबल तभी होगा, लेकिन इसको प्रूफ करने से, इफ पॉसिबल व्हेन √2 इज rational number, √2 is rational number, √2 is rational number and its simplest form is a by b, a by b, where a and b are integers having no common factor। ये वर्ड आपको लिखना है वहां पे, no common factor other than 1, okay, and b not equal to 0। ये स्टेटमेंट आपको सब में लिखना है, ठीक है। जब हम √3 को करेंगे तो यहाँ पे √3 लेंगे और ये सारा स्टेटमेंट वही रहेगा सेम। देन आपने जो स्टेटमेंट लिखा है कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है और वो किसके फॉर्म में है, a बाई बी के फॉर्म में, तो आप लिख लीजिए √2 इज a बाई बी, रेशनल नंबर के फॉर्म में है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा, स्क्वायर करेंगे क्या होगा, √2 का स्क्वायर इक्वल टू a बाई बी का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 एंड इट विल बी a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या होगा 2 बाई 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। हियर वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड a, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड a। कैसे कह सकते हो, लेट यहाँ 2 है यहाँ पे 4 है, तो क्या ये 2 जो है वो 4 को डिवाइड करेगा, और यहाँ पे अगर 4 स्क्वायर करो तो यहाँ कितना होगा 16, क्या ये 16 को भी डिवाइड करेगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं 2 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड a, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड a। लेट यहाँ पे देखो जो सारे चीज में जो चेंजिंग करना है √2 में, √3 में, √5 में, वही चीज मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। यहाँ पे अगर √2 को प्रूफ कर रहे हो इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे एक a इक्वल टू पुट करेंगे, लेट a इक्वल टू 2c, लेट a इक्वल टू 2c वेयर c इज इंटीजर। पुट करेंगे a इक्वल टू 2c इस इक्वेशन में, तो क्या होगा ये 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, देन 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। ओके ओके, यहाँ से फिर देखो ये 2 क्या करेगा, 2 से 4 कैंसिल आउट होगा, ये बनेगा आपका b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। यहाँ से ये भी चीज कह सकते हो इस इक्वेशन से 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड b, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड b। देखिए यहाँ पे जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है b को भी, और यहाँ पे जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है a की, और हमने क्या बोल रखा है कि a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो यहाँ तो जो अगर डिवाइड कर रहा है तो 2 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, 2 क्या होगा a और b का क्या होगा, फैक्टर होगा। देन वी कैन से दैट देन a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2। ओके ओके, यहाँ तक राइट करिए आप लोग। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। हमने माना था कि इसके कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है 2।
जो स्टेटमेंट आपको लिखना है, जो स्टेटमेंट लिखना है वो क्या है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट, उसके बाद से but this contradicts that A and B having no common factor, no common factor other than 1, other than 1. This contradiction arises by assuming that root 2 is rational, hence root 2 is irrational नंबर। ओके ओके, देखिए सारे, आप अगर यहाँ तक आप सारे ये जो स्टेटमेंट है आपको पुटअप करना है, कोई भी स्किप नहीं करना, कोई भी यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका रूट 3 में भी होगा, रूट 5 में भी होगा, ठीक है। वहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए रूट 3 में क्या होगा, रूट 3 में जब हम प्रूफ करेंगे इरेशनल नंबर है तो a इक्वल टू हम पुट करेंगे 3c, ओके। रूट 5 जब हम प्रूफ करेंगे इरेशनल नंबर तो a इक्वल टू हम पुट करेंगे 5c। ये कॉमन थिंग है और आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना है, ये बोर्ड्स एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी, ओके। ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। गुड डे, हैव ए नाइस डे।